वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 22 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 21 तक के प्रैक्टिस सेट को डिस्कशन कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख ले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूट संख्या है? रूट का मतलब ही क्या होता है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका फैक्टर न हो सके। 187 का बात किया जाए तो यह कितना का फैक्टर है? 11 और 17 का फैक्टर 187 है। 119 का बात किया जाए तो यह है 17 सते 19 से, यानी 17 और 7 का। और 247 का बात किया जाए तो यह 13 और 19 का फैक्टर है। कितना? 13 और 19 का। जबकि 331 किसी का फैक्टर नहीं है, यानी ऑप्शन ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम है? जो दिए गए सीरीज में कौन सा सीरीज बढ़ता हुआ सही क्रम में दिया गया है? लिखा हुआ 5/7, 9/11 और 7/8। जब इसको चेक कीजिएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 11×5 = 55, 9×7 = 63, यानी 55 से 63 बड़ा है, यानी ये बड़ा है। 9×8 = 72, 11×7 = 77, यानी इससे भी ये बड़ा है, यानी सीरीज ए ही इसको सही सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 3 अलग अलग रास्ते की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती है। यदि वह 8:20 पे एक साथ बदली तो फिर वह कब एक साथ बदलेगी? सबसे पहला काम क्या कीजिए, 48, 72 और 108 का एलसीएम ले लीजिएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमको कितना प्राप्त आ जाएगा? 432 एलसीएम प्राप्त आ जाएगा। 432, ठीक। यह जो 32 क्या है? इतना सेकंड। अब इसको मिनट में बदलने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना? 642, यानी 7 मरते अगर लगाते हैं तो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। 642, यानी 7 मिनट। 7 मिनट तो कंप्लीट हो गया। अब यह कितना ज़्यादा है? 432 को घटा लेंगे इसमें से। 432 जब घटाएंगे तो रिजल्ट में हमको कितना आ जाएगा? 12, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड इसमें अगर ऐड करेंगे वो करेक्ट टाइम दे देगा। यानी 8:20 में हमको क्या करना है? 7 मिनट 12 सेकेंड को ऐड करना है। तो 7 मिनट 12 सेकेंड को ऐड करेंगे, यह हो जाएगा 8:27 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, दिए गए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसको सबसे पहले क्या कीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 108 डिवाइड बाय, पहला काम क्या होता है? का काम करते हैं। का मतलब गुना। जब गुना करेंगे तो ये 3 से ये 36 कट जाएगा। कितना मरते? 3 एक 3 दूना 12 मरते। और डिवाइड को डिवाइड ही रहने दीजिए। 12 प्लस ये दिया गया 2/5 मल्टीप्लाई, इसको जब सॉल्व किया है 4×3 = 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15/4। ठीक है, जब इसको लिखिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 से कट जाएगा, 5×3 = 15, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 12 से 108 कट जाएगा। कितना? 9 मरते 12 टोटल से, यानी 9 + 2/3, 9 + 3/2, 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 9 + 1/1/2, यानी 9 और 1 कितना हो गया? 10.1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये कि इसको भी सिंप्लीफाई करना है। जब भी इस तरह का रूट में हो और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक हो, यानी बढ़ते हुए जा रहा है, तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, जो संख्या दिया गया इसको लगातार संख्या में तोड़िए। तो 12 को लगातार संख्या में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 4। और जब देखिए यह साइन क्या चीज का? प्लस का साइन होने पे हम क्या करेंगे? बड़े वाला संख्या को आंसर मान लेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। व्यवसाय में इकाई कमी की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति है, उसको आय कहाँ से मिलता है? जब भी आय जो मिलेगा वह जितना का वो बिजनेस करेगा, यानी व्यवसाय करेगा जितना का, उसी व्यवसाय से ही तो उसको कमीशन मिलेगा। जितना का व्यवसाय करेगा उसका कुछ परसेंट उसको कमीशन मिलेगा। व्यवसाय को कमीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करें, कमीशन 4% से 5%। पहले कमीशन 4 रुपया था, अब कमीशन हो गया 5 रुपया। लेकिन
किसी दलाल की उसकी आय अपरिवर्तित है, आय आज भी पहले ही इतना है। मान लीजिए आय पहले कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो 20, पहले भी आय 20 था, अब भी आय क्या है 20 है। 20 होने के लिए 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 5 से, यानी पहले व्यवसाय 5 का करता था अब 4 रुपया का कर रहा है, यानी पहले 5 रुपया से अब 4 रुपया का व्यवसाय कर रहा था। कितना की कमी, 1 का कमी। इस पर पहले वाला पे पहले कितना है 5 पे, यानी 1/5 गुनी 100, यानी 5 दूना 10, यानी 20% का व्यवसाय में क्या किया, कमी किया। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी 20%। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है परंतु प्रव्रजन के कारण ½ % घट जाती है। 3 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 4% का वृद्धि हुआ, फिर ½ % की कमी आ गई, यानी एक्चुअल में क्या हो गया 3.5% का क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ये कितना 3 वर्ष के बाद उसमें कितना प्रतिशत का चेंज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सक्सेसिव लगा देंगे, यानी 3 वर्ष के लिए सक्सेसिव क्या होगा, पहले 2 वर्ष का निकाल लेते 3.5 प्लस 3.5, 2 वर्ष का निकाले ई प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस इसको सॉल्व के 35, यानी 35 का जब भी स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 3 से 1 ज़्यादा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 1225। ये क्या को दशमलव है 2 अंक के बाद, और नीचे से 100 हटेगा तो 2 अंक, यानी इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 7.1 इसका 12 आ गया। यानी ये कितना हम निकाले, 2 का सक्सेसिव निकाले, एक और सक्सेसिव निकालना होगा, यानी 7.12 प्लस 3.5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7.12 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7×3 = 10 प्लस 5×1 = 6.62, अब प्लस समथिंग आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 712 में, इसको जब मल्टीप्लाई ये भी समथिंग कुछ देगा, यानी 10.6 से जो भी रिजल्ट आएगा वह भी बड़ा आएगा। कितना आएगा, क्योंकि ये 2 अंक के बाद है और 2 अंक और जाएगा, यानी 10.6 से जो भी रिजल्ट आएगा वह हमको ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आने का मतलब, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। इसको आप सेटिस्फाइड सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि 5600 रुपया 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 5600 रुपया का क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कब से 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक, यानी 4 अप्रैल 2005 से 4 अप्रैल से लेके, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई के बाद क्या आएगा जून, जून कब तक 16 जून तक। ठीक है, 16 जून तक। ठीक, अप्रैल कितना का होता है, अप्रैल आपको 30 का होता है, तो 30 में से 4 तारीख को छोड़ देंगे तो टोटल कितना दिन हो गया अप्रैल में 26 दिन। ठीक है, मई कितना का होता है, मई 31 का होता है 31, इसमें तो 31 दिन का लगेगा ब्याज, और जून में कितना दिन का लगेगा 16 दिन का, यानी टोटल कितना 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7, यानी 73 दिन का हमको क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, 5600 रुपया, 5600 रुपया पे कितना 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना 73 दिन, यानी 73 दिन को साल में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, बटा में कितना है 100 तो होगा ही। जब इसको सॉल्व किए 73 25 5 से 15 7 5 35 36 5 में से कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा 56 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त होगा। कितना 56 रुपया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। इनके मासिक वेतन का अनुपात 2, 3 और 5 दिया गया है। क्वेश्चन में क्या करा है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन का, सी का जो है वह ए से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 1200 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपया, 4 से 12। अब पूछ रहा है बी का मासिक कितना हो जाएगा, जिसमें 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 1200 रुपया, बी का क्या होगा मासिक वेतन हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक 1200 रुपया कमाता है तो इसको वार्षिक बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी 144 में 00, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट,
ABC साझेदार व्यवसाय 3:5:7 के अनुपात में विनियोग करके प्रवेश करते। ए वर्ष के अंत में ये 1 वर्ष के बाद इतना रुपए का निवेश करता है, जबकि सी जो है इतना रुपए का निवेश करता है, जबकि ए इतना रुपया वापस ले लेता है। तब विनियोग का अनुपात इतना हो जाता है। ए का प्रारंभिक विनियोग कितना है, ए कितना पैसा लगाया था, ये देखिए। ए है, बी है और क्या है, सी है। ठीक, ए क्या करता है, 3x रुपया लगाता है शुरू में। देखिए ऐसे अगर सोचना है तो जो भी ए लगाएगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल देखिए ये भी 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 9 6 15 3 से कट जाएगा। 5 4 9 9 6 15 ये भी 3 का मल्टीपल है। 6 4 10 1 11 के बाद ये भी 3 का मल्टीपल है। 5 6 7 1 8 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ऑप्शन सी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा। अब हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए सी ए क्या करता है 3x और बी क्या करता है, बी 5x लगा रहा है और सी क्या कर रहा है 7x। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 वर्ष में सी इतना रुपये का विनियोग करता है। सी इतना तो लगाता ही है, साथ में 3,33,600 रुपया और इसमें लगाता है। ठीक, और ए क्या करता है 45,600 रुपया निकाल लेता है। ठीक, 1 वर्ष में। ठीक, अब आगे जो करा यह रेशियो कितना होता है 24 59 और 167 हो जाता है। यानी क्या कीजिए 3x माइनस 45,600 डिवाइड बाय कितना है, मान लीजिए बी ही लेते हैं, 5x बराबर कितना हो जाएगा 24:59। कोई एक ही एक को सॉल्व कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। क्या कीजिए 3 से इसको काट दे, 3 से ये कट जाएगा। 3 से जब काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 3 से ये कट जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 एक 3 3 5 15 3 दूना 6 यानी 15। 3 से ये करे 3 8 24 8 मरते। अब क्या कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 59x माइनस 15200 मल्टीप्लाई 59 बराबर कितना हो जाएगा 8 25 40 40x इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 5 में से 4 गया 1 यानी 19x बराबर कितना 15200 मल्टीप्लाई 59 यानी x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितना 15200 59 डिवाइड बाई 19। 19 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा कितना 19 से ये कट जाएगा, आपको कितना मतलब 19 बरबन्ना से 19 19 बरबन्ना से 9 19 9 8 मरते कट जाएगा, यानी 800 ये 800 मल्टीप्लाई 59 प्राप्त हो जाएगा। अब ए का आरंभिक वेतन क्या था, ए का आरंभिक वेतन कितना था 3x, यानी जो आ रहा है उसमें हमको क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना है। ए का आरंभिक वेतन निकालने का मतलब है 3x, x का वैल्यू तो हमको निकाल लिए 3 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई कितना 59, तो ये कितना हो गया 8 3 24, 8 में 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो 2400 मल्टीप्लाई 59। जब देखिए 9 से मल्टीप्लाई 9 चक 32, लास्ट में कितना आना चाहिए 9 चक 36, लास्ट में कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी सब में 6 है। यानी क्या करना पड़ेगा 24 में 59 से हमको मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को जब 59 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपको आ जाएगा कितना, ये आपको आ जाएगा 1416 और इसमें क्या करना है 00 एंट्री का 141600, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% घाटे पे बेचता है। मान लीजिए रेडियो का कीमत 100 रुपया है। ठीक, उसको वो घाटा पे बेचता है कितना 2.5%, यानी 100 में 2.5 का घाटा है, वो बेच कितना में रहा है 97.5 में, 97.5 में। ठीक, अगर वह 100 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसको इतना परसेंट का लाभ होता, यानी 100 रुपया का सामान प्रॉफिट कितना 7.5% का प्रॉफिट, यानी 107.5 में बेचेगा तब ना 7.5% का प्रॉफिट होगा। यह प्रॉफिट कब होता, यानी इसका और इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो ये डिफरेंस आ गया आपको 10 यूनिट का। जबकि ये कह रहा है यह डिफरेंस 10 यूनिट का नहीं है, 100 रुपया ज़्यादा में बेचा, यानी इसमें बेचने की तुलना इतना में बेचा गया तो 100 रुपया ज़्यादा, यानी 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 100 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपको आ गया 10 रुपया। हमको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना, यानी क्रैमल कितना 100 यूनिट का वैल्यू, 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 1000 रुपया। क्लियर। आगे क्या करा है, तो 12.5% लाभ कमाने के लिए वह किसे कितना में बेचेगा, 1000 का सामान है, 12.5% प्रॉफिट कमाना है तो 125
1125 में उसको बेचना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, यानी 1000 का 12.5% का मतलब कितना हो गया, 12.5%। इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, यानी 125 आए, 125 रुपया उसको इंटरेस्ट प्राप्त होगा, यानी सिंपल ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा, इसमें ऐड कर देंगे, यानी 1125 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ऐसे भी। 1000 का एक 12.5% प्रॉफिट, यानी 100 प्लस एक 12.5 डिवाइड बाय 100, इसको भी सॉल्व कीजिएगा वही आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा गया। ठीक है, घोड़ी को 20% हानि पे तथा गाय को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का क्या परिणाम हुआ। देखिए, एक को 20% हानि पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पे। अब प्रत्येक 1200 रुपये में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का समान है। यानी मान लीजिए एक तरफ कॉस्ट प्राइस है क्रैमल सीपी, और दूसरा क्या है, सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक, दोनों को क्या, प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, प्रत्येक को, यानी सेलिंग प्राइस एसपी दोनों का क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ से इस बात का क्लियर होता है कि एसपी दोनों का समान है। आगे क्या कर रहा है कि घोड़ी को, एक तरफ घोड़ा है, ठीक है, घोड़ी को जब बेचता है तो उसको क्या होता है, 20% का हानि होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/5, यानी 5 रुपया का जब हम घोड़ा खरीदे क्रैमुल तो उसको बेच रहे हैं कितना में, 4 रुपया में, हानि हो रहा है। जबकि गाय को बेचने में क्या हो रहा है, गाय जब बेचता है तो वो भी कितना, 20% का प्रॉफिट, यानी 5 रुपया का गाय बेच कितना में रहे, 6 रुपया में। ठीक, जबकि क्या कर रहा है, दोनों चीज को समान दाम पे बेच रहे हैं, यानी हमको यहाँ सेलिंग प्राइस 4 रुपया आ रहा है, यहाँ 6 रुपया। दोनों बराबर होने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले में अगर हम 4×12 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 6×2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर में 3 से, नीचे में 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए न्यू नया अब किस तरह से आ जाएगा, नया एससीपी और एसपी का चर्चा करेंगे। नया सीपी और एसपी, तो ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 4×5 = 4×6 = 12, इधर कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, और ये कितना हो जाएगा, 6×2 = 12, यानी 12×2 = 24। दोनों सीपी का क्रैमल सेलिंग प्राइस सेम है, और दोनों को जब जोड़ी तो ये 24 यूनिट आ गया। और प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है, एक को 1200 रुपये 12,000 में बेचता है, दूसरा को भी टोटल कितना में बेचेगा, 24,000 में बेचेगा, यानी 24,000, 24 यूनिट का वैल्यू 24,000, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। ठीक, जब कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब क्या करा है, तो पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा, यानी इसको खरीदे कितना में, 25 यूनिट के खरीदे, बेच रहे 24 यूनिट में, कितना का लॉस हो रहा है, एक यूनिट का लॉस हो रहा है। एक यूनिट का लॉस यानी 1,000 रुपया की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, यानी एक दिन में कितना, 1/30 काम करेगा, 20 दिन में कितना काम करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2/3 काम करेगा। ठीक, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए बचे हुए काम को 20 दिन में कर देता है, यानी बचा टोटल इतना काम इन दोनों ने मिलकर किया, तो रेस्ट वर्क कितना बच गया, एक में से घटा लेंगे, 1 - 2/3 करेंगे, यानी 1/3 रेस्ट काम बच गया। यह काम क्या करता है, ए शेष काम को 20 दिन में कर लेता है। ए जो है इतना काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। ए अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लेगा, 3×2 = 6 दिन, यानी 60 दिन का समय लेगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 3 पाइप ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी 3 पाइप है, एक हौज को कितना, 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी 1 घंटे में 1/6 भाग भरेगा, तो 2 घंटा में कितना, 2×6 = 6, यानी 1/3 भाग भरेगा। उसके बाद क्या किया, सी को बंद कर दिया गया, तथा ए और बी 7 घंटे में से पूरा भर सकते, यानी ए और बी जो है 1/3 भाग को कितना दिन में 7 घंटे में भरता है, 7 घंटा में, यानी एक नहीं, इतना भरने के बाद शेष, ये तो भरा, उसका रिमाइंडर शेष कितना बच गया, रेस्ट कितना बच गया, 1 - 1/3, यानी 2/3 बार रेस्ट बच गया, यानी 2/3 भाग को ए
ए और तथा बी 7 घंटे में भरता है, यानी 2/3 भाग को 7 घंटे में भरेगा, यानी ए प्लस बी अकेले उसको कितना दिन में भर सकती है, 21/2 घंटा में भरता है। ठीक, यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में करता है, और ए प्लस बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 21/2 दिन, 21/2। जब दोनों का एलसीएम लेंगे ये कितना हो जाएगा, 21 और 6 का एलसीएम ले ले, 642, 42 ले लेते हैं, यानी 42 लीटर का वो क्या टैंक है, 42 लीटर का टैंक है। 642 ये दोनों मिलके 7 दिन 7 घंटा लगाता। जब इसको 42 को 21/2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे तो ऊपर चल जाएगा, 21 दूना 42, दो दो दूना 4, यानी ए बी ले रहा है 4 घंटा, यानी बी सी अकेला कितना लेगा, 3 घंटा। सी अकेला 3 यूनिट भरेगा, तो हौज को भरने में सी को अकेला कितना, 1 घंटा में वो 3 लीटर हौज को भरता है, और हौज कितना है, 42 लीटर का है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 × 12, यानी 14 घंटे में वह हौज को पूर्ण रूपेण भर देगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया गया है, उनका माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या। देखिए, जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो सबसे पहले सीरीज को सजाएंगे। माध्यिका निकालने का मेन काम है पहला, माध्यिका जब भी निकालना हो तो सीरीज को क्या करेंगे, सजाना होगा। सजाना होगा, सजाया कैसे जाता है, बढ़ता हुआ क्रम, सजाया जाएगा बढ़ता क्रम में, बढ़ता क्रम में। ठीक है, जैसे देखिए सबसे छोटा उससे उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 27 इसमें सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 के बाद आ रहा है 29। ठीक, उसके बाद कौन है, 29 के बाद आ जाएगा आपको 27, 29, उसके बाद आ रहा है आपको 40, 40 के बाद आ रहा है कितना, 40 के बाद आ रहा है आपको 57, 57 के 57 के बाद आ रहा है कितना, 62, 62 के बाद आ रहा है आपको 71, 71 के बाद आ रहा है 79, 79 के बाद 80, और 80 के बाद 84। टोटल कितना है, 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या बीच वाली संख्या देखिए, 1 2 3 4, ये 4 इधर से है। ठीक, 1 2 3 4, ये 4 इधर से कट गया, तो बीच वाली संख्या कितना है, 62, यानी 62 इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, बीच वाली संख्या ही माध्यिका होती है। ठीक है, माध्यिका पहले सजाएंगे, उसके बाद बीच वाली संख्या को चूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय वेग बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। एक वर्गाकार मैदान है। ठीक, वर्गाकार मैदान किस तरह से, इस तरह का वर्गाकार मैदान है जहाँ यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, कोणीय बिंदु से चलना शुरू करता है। आधा घंटे के बाद वह बिंदु सी पर पहुंच जाता है, यानी आधा घंटे यहाँ से चलने के बाद ऐसे ऐसे चलते गया चलते गया चलते गया, और यहाँ तक पहुँचने में उसको आधा घंटे का समय, कितना, आधा घंटा, हाफ टाइम लग रहा है, कितना टी पर आप दिया गया, ½ एन आवर। ठीक, तो और उसका गति दिया गया, स्पीड दिया गया है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दूरी पर डिस्टेंस निकल रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड इंटू टाइम, 8 × 1/2, यानी 4 किलोमीटर का दूरी तय किया। ठीक, अब क्या करें, उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये निकल गया 4, यहाँ से यहाँ तक 4 थे, ये भी क्या, दोनों बढ़ गए, तो बढ़ के सारे भुजा बराबर है, तो इस ये भी कितना हो गया, 4, 4 और ये 4, ये भी 4 हो गया। यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का 4 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की 4 यूनिट, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी टोटल डिस्टेंस परिमाप निकाल दीजिए सीधे। परिमाप कितना हो गया, 4 और 4 8 यूनिट, 8 यूनिट परिमाप। बड़ का परिमाप क्या था, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा बराबर कितना हो गया, 8 यूनिट। 4 से ये कट गया, 4 दूना 8 2, यानी भुजा बराबर हो गया 2 यूनिट, भुजा बराबर 2 यूनिट। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना आ गया, 2 यूनिट, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में इतना तथा 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो दर का मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई अमाउंट बराबर कितना हो, 2 3 वर्ष का अमाउंट दिया गया, A3/A2 कर सकते हैं। A2 बराबर क्या होता है, P/1 + R/100 की पावर कितना, 3, डिवाइड बाय P/1 + R/100 की पावर कितना, 2। ठीक, ये देखिए P से P कैंसिल, A3 का वैल्यू दिया गया है कितना, 9261 डिवाइड बाय
ना 8820, ठीक है, बराबर पी से पी कैंसिल, ये 2 बार से जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1+r/100, 1+r/100, 1 इधर आ जाएगा माइनस में, जब इसको घटाएंगे 9261 माइनस 8820, ये 1 प्लस में था, इधर माइनस आने के कारण इससे एलसीएम ले लिए डायरेक्ट, बराबर कितना हो गया r/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये घट के आपको आ जाएगा, ये घट के आपको आ जाएगा 10, 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये हो गया कितना 12, 12 में से 8 गया, 9 10 11 12 4, यानी 441 आ जाएगा, 441 आ जाएगा बटा 8820, ये डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकल जाएगी, इससे ये कट जाएगा 44, 2 मरते ये कट जाएगा, 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 मरते, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, आर निकल गया 5%। अब क्या कर रहा है, तो दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, अमाउंट निकालना है, मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो कोई एक इक्वेशन को यूज करके मूलधन निकाल सकते हैं। तो मूलधन बराबर क्या होगा, अमाउंट ए बराबर लिख सकते हैं पी इंटू 1+r/100, और यहाँ टाइम की जगह पे यहाँ कितना लेंगे, दूसरा महीना वाला ले लेते, यानी अमाउंट की जगह 8820 बराबर पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5/100, 5% आ गया, यानी बटा इससे 100 करें 5 दूना 10, 20 यानी 8820 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, एकदम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20/21 मल्टीप्लाई 20/21। जब इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, और जब प्रिंसिपल आपको काटिएगा तो 8000, 8000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है, और यदि 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, सेम डायरेक्शन या डिस्टेंस, ट्रेन का लंबाई डी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड घटेगा, यानी 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 यदि आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 48 सेकेंड में पार करता है। ठीक, अब देखिए डी फॉर डिस्टेंस निकाल देते हैं, डी बराबर 48 मल्टीप्लाई 15 किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में गुना करने के 5/18 से गुना करेंगे, यानी 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 6 18, 6 6 7 42, 6 48, 8 8 5 40, 4 5 दूना 10, यानी 100 मीटर का उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑप्शन ए 100 मीटर ना, 5 को 8 बजे 40 या 5 को 20, 8 बजे 40 या 5 को 20, 200 मीटर होगा, नहीं 100 नहीं 200 मीटर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुना थी। मान लीजिए बी का उम्र 10 साल, आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले बी का उम्र कितना था x, आज कितना होगा x+10, बी का परसेंटेज हो गया। अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष के बाद ए की उम्र, ए का जो उम्र है आज से कब 10 वर्ष के बाद, ना 10 वर्ष के बाद क्या होगा, ए की उम्र 10 साल पहले बी के उम्र से दोगुनी थी। यह जो x था इसका यह कितना 2x था, इसको वर्तमान में आने के लिए क्या करना है, 10 की कमी करना पड़ेगा, 2x - 10, यानी इसका वर्तमान एज हो गया। अब क्या करें, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, यानी ए का वर्तमान एज x+10 और बी का वर्तमान x+10 और ए का वर्तमान एज कितना 2x - 10, दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी 2x - 10 माइनस x - 10 बराबर कितना 9 साल, x में से 2 को x में से 1 को x करें 9x -10 हो गया 20, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 20 माइनस, अब माइनस है ना, यहाँ क्या है 10x 2x माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, तो क्या बता, ये देखिए 20 हो गया और ये प्लस में है, क्या कहाँ गलत करे, देखिए 10x + 10, ठीक है, 10 वर्ष इधर कितना किया, बी की उम्र 2 गुनी होगी, ठीक है, यानी बी का ए बी से 9 साल छोटा, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, ए में से अगर बी को घटाएंगे तो 9 साल प्राप्त हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना 2x - 10, बी का वैल्यू -x - 10 बराबर 9, जब इसको घटाएंगे तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा 2,
9 2 को x में से a को x जाएगा तो कितना बचेगा, एक x ना बचेगा, 1x बचेगा ना, वही ना। यानी x बराबर ये -10 है, -10 -20 इधर चला जाएगा तो प्लस में यानी 29 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 29। हमसे क्या पूछ रहा है, तो b की वर्तमान उम्र क्या है। b की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 29 + 10 40 वर्ष, यानी 39 वर्ष b का वर्तमान उम्र हो जाएगा। कितना, b का वर्तमान उम्र 39। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज लगा, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक मिनट, 10 वर्ष के बाद ए की उम्र 10 साल पहले के पी के उम्र से दोगुनी होगी। पी का उम्र 10 साल पहले अगर x था तो आज पी का उम्र कितना होगा, x + 10। ठीक, 10 वर्ष के बाद ए की उम्र, ए का उम्र आज से 10 वर्ष के बाद कितना होगा, ए की उम्र 10 साल पहले के पी के उम्र से दोगुनी होगी। पी का उम्र पहले x था तो 10 वर्ष के बाद ए का उम्र कितना हो जाएगा, 2x दोगुनी। और इसका वर्तमान एज आने के लिए क्या होगा, 2x में से क्या करना, 10 की घटाना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान एज प्राप्त करने पड़ेगा, 10 को घटाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या कर रहा है, अब ए बी से 9 साल छोटा है। ए जो है बी से 9 साल छोटा है, बी बड़ा है, ये 9 साल छोटा है। यानी ए जो है बी से 9 साल छोटा है, बी से 9 साल छोटा है। यानी ए अगर 2x - 10 है, इसमें अगर हम 9 ऐड कर दे तो b के एज के बराबर वह आ जाएगा, x + 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, -x 19 10 - 10 अब +9 कितना हो गया, -1 -1 इधर आ से इधर चला जाएगा तो प्लस में, यानी 10 + 1 कितना हो गया, 11। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 11 वर्ष। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यानी x का वैल्यू 11 आ गया, 11 + 10 कितना हो गया, 21 वर्ष। यानी बी का वर्तमान उम्र 21 वर्ष होंगे। यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रमेश ने अपने 13 पारी में 51 रन बनाए। 13 पारी में 51 रन का औसत था, 13 पारी में 51 रन का एवरेज था। ठीक है, एवरेज। 14वीं पारी में 149 रन बनाए, 14वीं पारी में कितना बनाया, 149 रन। अगर उसने 51 रन ही बनाता तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होती। यानी अगर इसमें से 51 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आज का 98 रन उन्होंने एक्स्ट्रा बनाया। यानी अगर वह 14वीं पारी में 51 रन बनाता तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसने 98 रन ज़्यादा बनाए। ये 98 रन जो बना अब में बढ़ जाएगा, टोटल पारी कितना हो गया, पहले 13 और एक 14 पारी में बढ़ जाएगा, तो 14 से डिवाइड कर देंगे तो 14 से कितना मतलब कट जाएगा, 14 से 98, यानी एवरेज में 7 रन की वृद्धि हो। पहले एवरेज 51 था तो अब एवरेज 7 बढ़ के कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक किले में 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त सामग्री, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन चल सकी। तो कितने, देखिए 50 दिन तक था और 15 दिन तक आराम से खाया। यानी 1500 व्यक्ति 15 दिन तक खा लिया, अब बचा कितना, 35 दिन। 1500 व्यक्ति जो 35 दिन में खाता, वह कुछ व्यक्ति के कारण कितना दिन में खत्म हो गया, 25 दिन में खत्म हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 से काट देते हैं, 5 7 35 बचा 25, 5 15 3 मरते 7 21, यानी 2100 व्यक्ति उस खाना को कितना, 25 दिन में खा लिया। यानी शुरू में कितना व्यक्ति था, 1500 था। इसमें से जो घटाएंगे तो 15 5 20 21, यानी 600 एक्स्ट्रा व्यक्ति के आ जाने के कारण यह खाना कितना दिन चला, मात्र 25 दिन। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 12 वस्तु का क्रय मूल्य क्या कर रहा है, 9 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिखा जा सकता है कितना, 9/12। यानी 9 रुपया का सामान को हमने कितना में बेच दिया, 12 रुपया में, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 9 1 10, 10 दोबारा 3 रुपया का प्रॉफिट। 3 रुपया का प्रॉफिट किस पे हुआ, क्रय मूल्य 9 रुपया पे प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाई 9 गुनी 100। इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 यानी 33.1/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो नल ए और बी एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक नल ए है कितना, 12 घंटे में,
अब बी क्या करता है 15 घंटे में भर सकता है। दोनों नल के एक साथ खोल दिया जाए, यानी सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे 12×5 = 60 यानी 60 लीटर का वह टंकी है। 12×5 = 15×4 = यानी 5×4 = 9, दोनों मिलकर 9 यूनिट भरेगा, यानी 60 लीटर का टंकी है। 9 के हिसाब से भरने में कितना समय, 3 से काट देते, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 18, 18, 19, 20, 2.3 यानी इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 3×2 = 24 यानी 6 घंटा 40 मिनट। नेक्स्ट मान इसका सिंप्लीफाई करना है, 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 3 यानी 1.1/2। इसको कितना लिख सकते हैं, 3/2 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 2 * 6 - 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 बराबर 11। 4 से इसको काटिएगा, 4 से 12, 2 * 6 - 3 प्लस 2 बराबर कितना दिया गया, 11। ठीक है, जब इसको -3 में से +2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। माइनस इधर से इधर चला जाएगा, क्या चीज़ है, प्लस में, यानी 12। यानी 2 में कितना से क्या किया जाए कि इसका रिजल्ट 12 आ जाए, तो 2 को यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लीकेशन चिन्ह यहाँ पे जरूरत होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।